आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। स्टैटिकल मैकेनिक्स का अपन डिस्कशन कर रहे थे। आपका पेपर थर्ड चल रहा था। नो इशू, टॉपिक पे फोकस कीजिए। ये मत देखिए कि पेपर कौन सा है, क्योंकि जब कम्पिटेटिव दोगे तो वहां टॉपिक्स आएंगे, पेपर नहीं पूछा जाएगा। कई बार आप देते हो तो आपको पता भी नहीं लगता, एग्जाम देते हो कि ये क्वेश्चन कौन से पेपर से आया। यदि अच्छी आपकी तैयारी होती है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप टॉपिक पर फोकस कीजिए, सब्जेक्ट पर नहीं। ठीक है, आप ये भूल जाइए कौन से सब्जेक्ट का पेपर है, नहीं कौन से सब्जेक्ट का टॉपिक यहां चल रहा है। आप ओनली फॉर टॉपिक को देखिए कि ऐसा टॉपिक जब भी अपने को एग्जाम में मिले तो अपने को करना क्या होता है। ठीक है, जैसे कि होगा क्या, आज अपन पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था जिसको बोलते हैं अपन। होता क्या है, अपन एक छोटा एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल से पहले समझेंगे क्या इक्विलिब्रियम में, फिर अपन स्टैटिकल फिजिक्स में एंटर करेंगे और स्टैटिकल फिजिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट अपन सीखेंगे। क्लास की बिगिनिंग है, आराम से धीरे धीरे फ्लो लेंगे समझते हुए, उसके बाद अपने टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे। मीन्स आज अपने लिए टास्क है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है स्टैटिकल मैकेनिक्स में बताइए। लेकिन उससे पहले अपन थोड़ा समझते हैं। नॉर्मल अपन थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो यदि आपके पास कोई सिस्टम्स ऐसा दिया गया हो, सपोज करते हैं अपन कि अपने पास ये सिस्टम है जिसमें ये दो चेंबर बने हैं। इसको अपन कोई फर्स्ट चेंबर मान ले और ये मान लो सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी अपन थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करेंगे, चाहे स्टैटिकल की अपन करें, ठीक है, या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की अपन करें, तो वहां पर क्या प्रेजेंट रहेंगे जी, थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर। अच्छा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, लाइक एज, जैसे कि कैसे पैरामीटर हो सकते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम या फिर एनर्जी, एटसेट्राज। इसके अलावा भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी और कैपिटल एफ। ठीक है ना, इस प्रकार के भी पैरामीटर्स अपने पास प्रेजेंट रहते हैं। उसके अलावा जैसे एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ठीक है, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो थर्मोडायनेमिक्स के होते हैं। मीन्स जब अपन थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं तो इन सब के बारे में अपन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ते हो आप जी, एच और एफ के लिए। ठीक है, उसी प्रकार अपन यहाँ ये समझ रहे हैं कि यदि अपने पास कोई सिस्टम है जिसमें इस प्रकार से दो चेंबर बने, एक को अपन ने फर्स्ट मान लिया, एक को सेकेंड मान लिया। सपोज करते हैं अपन कि फर्स्ट वाले चेंबर में कोई थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी डाली हुई है या पैरामीटर डाला हुआ है एक्स वाई जेड। इसी प्रकार दूसरा कोई चेंबर है अपने पास जिसमें एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश डाला हुआ है। अब यदि अपन इसको क्या कर रहे हैं, किसी वॉल से अपन सेपरेट कर रहे हैं, समझिए बात को। बीच में अपन ने क्या लगाई है, कोई वॉल। फिजिक्स में इसको अपन बोलेंगे तो बैरियर। ठीक है, एक बाधा अपन ने लगाई। मीन्स एक ये जो सिस्टम था इसके दो चेंबर अपन ने लिए थे, फर्स्ट चेंबर, सेकंड चेंबर, दोनों में थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर डाला हुआ है, किसी बैरियर से इनको सेपरेटेड किया हुआ। तो होगा क्या कि यहाँ का पैरामीटर इधर जा सकता है या इस तरफ का पैरामीटर इस तरफ आ सकता है। मीन्स सपोज करिए कि अपन यहाँ पर कोई टेम्परेचर की टर्म मान ले, क्योंकि टेम्परेचर भी क्या है, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक, सपोज करते हैं इनिशियल में इसका टेम्परेचर 90 था और इसका टेम्परेचर 110। ठीक है, जब इन दोनों को सेपरेटेड किया गया, केल्विन, जब इन दोनों को सेपरेटेड किया गया तो टेम्परेचर ये 90 है और ये 110, तो हाई से किधर चला जाएगा, मीन्स 110 है और इन दोनों को अपन सेपरेट कर रहे हैं। तो थोड़े टाइम बाद अपन ये देखेंगे कि जो टेम्परेचर डिफरेंट था वो टेम्परेचर अपने को इक्वल मिलने लगता है। समझिए बात को, वो टेम्परेचर अपने को इक्वल, मीन्स इस वाले का भी 100, मीन्स अपन कह सकते हैं कि अब ये जो सिस्टम है वो 100 केल्विन पे आ चुका है। एक एग्जांपल से अपन ने समझो तो ये हुआ क्या हुआ है,
जैसे 90 था 110 100 अपने को मिला, तो क्या हुआ है यहाँ पे, मीन्स इन दोनों का टेम्परेचर क्या हुआ है, इक्वल हुआ है। तो इस प्रकार की अवस्था को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम। मीन्स इक्विलिब्रियम के बारे में आप क्या कह सकते हो कि इन statistical physics, if any thermodynamical parameters are equivalent in any systems, this parameter are known as equilibrium, या this condition is known as equilibrium। आराम से पढ़ा है अपन ने, फिर से थोड़ा और देखेंगे, ठीक समझ है इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसी प्रकार यदि अपन मान लो कि यही आपके पास चैम्बर है, अभी शुरुआत है, कारवा अभी बाकी है, पूरा टॉपिक आगे आएगा क्लास में। सपोज करो कि ये जो फर्स्ट चैम्बर है इसमें मैंने कोई प्रेशर मान लिया, प्रेशर भी क्या है, कोई थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है। इसी प्रकार ये कोई सेकंड चैम्बर है किसी सिस्टम का, तो मान लो इसका मैं प्रेशर कोई हाई मान लेता हूँ, इसका प्रेशर लो, ठीक है। तब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, यदि इन दोनों को वॉल से सेपरेटेड किया गया है, लेकिन खास बात क्या है, ये वॉल कैसी नहीं होनी चाहिए, आइसोलेटेड तो होनी नहीं चाहिए। मीन्स आइसोलेटेड कंडीशन तो यहाँ होनी नहीं चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब है जो इस सिस्टम के साथ कोई क्रिया ही नहीं करेगा यहाँ पे, बट मीन्स ये जो वॉल है, अपन ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ इन दोनों सिस्टम्स के बीच में वॉल है, उसमें थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर आर पार हो रहे हैं। मीन्स ये जो वॉल है वो परमिएबल हो सकती है। थोड़ा अपन पढ़ चुके जब अपन ने इंसेंबल वाली क्लास अटेंड की थी। उसी प्रकार ये भी यदि परमिएबल या इम्परमिएबल भी बोल सकते हो आप, अच्छा परमिएबल, और यदि ये क्या है परमिएबल, तब अपन क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट वाले चेंबर से सेकंड वाले चेंबर में कोई भी थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर ट्रांसमिट कर सकता है। दिस कंडीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम। जैसे यहाँ अपने प्रेशर के लिए समझा, तो कोई कुछ टाइम के बाद, थोड़ा टाइम निकलेगा, टाइम निकलने के बाद ये जो दोनों चेंबर है उनका प्रेशर अपने को इक्वल मिलने लगेगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, जब भी अपन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ पा रहे हैं और उसमें इक्विलिब्रियम की बात यदि अपन करेंगे, तो इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन होगी कि बीच की जो वॉल है उससे कोई भी थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है वो ट्रांसमिट आसानी से करनी चाहिए, जिससे कि दोनों जो चेंबर है उनमें समान पोजीशन अपने को मिलने लगे। समझ गए बात को? अच्छा जी, अब बात करते हैं कि ये इक्विलिब्रियम आपके स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में कितने प्रकार से हो सकता है। समझिए बात को, पूरा का पूरा जो मैटर है वो समझने वाला है। अच्छा देखिए, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम का डिस्कस कर रहे हैं अपन। समटाइम्स वेट, समझ आया होगा आपको कि इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट। अपन जब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करें तो अपन ये बोलेंगे कि जो इक्विलिब्रियम है वो नॉर्मली 3 टाइप्स का अपन लेते हैं, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्टिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। मीन्स इस कंटेनर से अपन थोड़ा समझेंगे कि क्या है एक्चुअल में, और जो भी अपन डिस्कशन करेंगे इक्विलिब्रियम में सारा कुछ अपन एंट्रोपी से रिलेटेड करके करेंगे। ऐसा क्यों है वो भी पहले अपन देखते हैं कि क्या है इसमें। ये कंटेनर आपके पास है, ठीक है। तो इस कंटेनर में मान लो कोई एटम्स अपन ने डाले, परमाणु प्रेजेंट है, मीन्स क्या प्रेजेंट है जी, कैपिटल एन। क्या लिखा है यहाँ पे, कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब यहाँ पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे तो पार्टिकल की कुछ ना कुछ क्या रहेगी, एनर्जी रहेगी। तब अपन इस वाले को क्या बोल रहे हैं, एनर्जी है। मीन्स यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर से अपन इसको रिलेटेड करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जब अपन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ये रिलेटेड होगा वॉल्यूम से।
कि यहाँ पर कितना वॉल्यूम प्रेजेंट, थोड़ा सा समझिए है क्या कि जब इस कंटेनर में कोई एटम्स डाले हुए हैं तो हो क्या सकता है, पहली बात एनर्जी ट्रांसमिट हो सकती है। सुनिए बात को ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट क्या है, मान लो ये कंटेनर फर्स्ट है, जल्दीबाजी नहीं करनी, ये कंटेनर सेकंड, इसमें कोई ना कोई एनर्जी है। जब यहाँ पर लगा हुआ ये जो बैरियर होगा, ये इधर से जो एनर्जी आ रही है उसको यदि ट्रांसमिट करेगा तो थोड़े टाइम बाद अपन देखेंगे कि इनकी एनर्जी एक इक्विलिब्रियम फाइंड कर चुकी होगी। मीन्स अपन कहेंगे कि फर्स्ट कंटेनर से सेकंड में या सेकंड कंटेनर से फर्स्ट में एनर्जी का क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ एटम्स प्रेजेंट है उसकी कुछ एनर्जी रहेगी। तो इसको अपन बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, अभी बेसिक्स समझ रहे हैं अपन। उसके बाद है मैकेनिकल। मैकेनिकल को किससे रिलेट करना, आपको वॉल्यूम से करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब एटम डाला हुआ है तो इस वाले कंटेनर का कुछ ना कुछ भाग ये घेरते हैं, मीन्स इसके वॉल्यूम का कुछ भाग ये अपने आप में वितरण शो करेंगे। उसी प्रकार अपन पार्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो पार्टिकल तो अपन ने इसमें डाल ही रखे हैं। इसका मीनिंग क्या है कि जब पार्टिकल्स आपस में सेम हो जाएंगे तब वहां पर क्या पैदा हो जाएगा जी, पार्टिकल इक्विलिब्रियम। सो वी कैन से फाइनली दैट इन थर्मल इक्विलिब्रियम एनर्जी ऑफ बोथ सिस्टम विल इक्वल। इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वॉल्यूम ऑफ बोथ कंटेनर या बोथ सिस्टम आर इक्वल। नेक्स्ट पार्टिकल इक्विलिब्रियम में क्या बोलेंगे, पार्टिकल विल बी सेम। ठीक है, ये छोटा सा थ्योरेटिकल पोर्शन होता है जो अपने को थोड़ा समझना रहता है। अब अपन फर्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, उसका अपन डेरिवेशन कैसे करेंगे। मैं थोड़ा आइडिया आपको देता हूं कि कैसे अपने को करना है। जैसे कि अपन क्या कहते थे जब अपन ने वहां पर इनसेम्बल्स पढ़े थे, तो जब आपके पास दो अलग अलग कंटेनर प्रेजेंट है और अपन ने एक रिलेशन निकाला था शायद S इक्वल टू K log W, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी W होती थी, S क्या होती थी, एंट्रोपी होती थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है जब भी यहाँ पर एटम्स एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में या दूसरे कंटेनर से पहले कंटेनर में जब एटम्स का ट्रांसमिशन होगा तब वहां पर इनकी जो पोजीशन है उसमें अव्यवस्था पैदा होगी। मींस अव्यवस्था यदि यहाँ पैदा हो रही है तो अपन कह सकते हैं वहां क्या पैदा होगी, एंट्रोपी पैदा होगी। अपने को बस इस एंट्रोपी को किसके साथ रिलेट करना है, पहले इस एनर्जी के साथ रिलेट करना है। नेक्स्ट एंट्रोपी को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है तो किसके साथ रिलेट करना है, वॉल्यूम के साथ। नेक्स्ट एंट्रोपी को अपने को पार्टिकल इक्विलिब्रियम के साथ रिलेट करना है। डोंट वरी, मींस अब कुल मिला के आप ये कह सकते हो ना कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो नॉर्मली 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। नंबर 1 थर्मल, मैकेनिकल एंड पार्टिकल इक्विलिब्रियम। अब देखिए पार्टिकल इक्विलिब्रियम अपन पढ़ते हैं तो यहां पर ये बोला जाता है एनी थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर, एनी थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर। जैसे कि अपन ने यहां पर क्या लिया है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, एक थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर है। ठीक है, मींस वॉल्यूम की जगह आप प्रेशर की टर्म भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अपन 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं, थ्योरी ज्यादा हो जाती है तो थोड़ा ऊपर से जाने लगता है। इंपॉर्टेंट जो थिंग थी वो अपन ने अच्छे से समझी है। नेक्स्ट अब अपन डेरिवेशन पे मूव करते हैं कि कैसे आपको डेरिवेशन करना रहता है। समटाइम्स वेट, पार्शियल डिफरेंशिएशन अपन यूज करने वाले हैं इस टॉपिक में, क्योंकि आप इस बात को जानते हो कि ग्रेजुएशन में आपने जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था तो वहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन का कितना बड़ा रोल होता था। अपन अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, फर्स्ट काम होता है अपना थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करना कि है क्या। देखिए अपन इमेजिन कर लेते हैं कि अपने पास कोई कंटेनर प्रेजेंट है। ठीक है जी, ये कंटेनर है कोई फर्स्ट, ये कंटेनर है कोई सेकंड। इमेजिन दैट द एंट्रोपी ऑफ
फेस्ट, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम होगा तो यहाँ एटम्स प्रेजेंट रहेंगे और उनका क्या रहेगा, ट्रांसमिशन रहेगा, तो वहाँ एंट्रोपी मिलेगी अपने को। फेस्ट की एंट्रोपी अपन इमेजिन कर लेते हैं H1 है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो अपने पास कंटेनर है उसकी एंट्रोपी अपन एज्यूम कर लेते हैं क्या है जी, S2 है, ठीक है। अब देखिए जब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आप किस प्रकार से निकाल पाते हो, देखिएगा जब एंट्रोपी आपके पास है तो आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। और देखिए अपन सिग्मा को क्या ले रहे हैं, एज ए एंट्रोपी ले रहे हैं। अपन ये समझ लें कि ये यहाँ पर सिग्मा 1, यहाँ पर क्या है जी, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन भी बुक्स के अकॉर्डिंग करना पड़ता है अपने को। नेक्स्ट आगे बढ़िए, जब एंट्रोपी आपके पास सिग्मा 1 है सिग्मा 2 है तो एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी होती है बताइए आप, एंट्रोपी हमेशा एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। मींस जब भी आपको टोटल एंट्रोपी ज्ञात करनी होती थी तो आप S1 प्लस क्या करते थे, S2 करते थे, और जब प्रोबेबिलिटी आप ज्ञात करते हो तो आप W1 इंटू W2 करोगे। अपन पूरा कॉन्सेप्ट एंट्रोपी का काम में लेके चलने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं अपन आगे। सो द एंट्रोपी इज फंक्शन ऑफ एनर्जी। किसका फंक्शन होगी जी, एनर्जी, क्योंकि आपको बताया था जब थर्मल इक्विलिब्रियम होगा तो एनर्जी का चेंजमेंट कुछ अपने पास रहेगा। देन अपन क्या कह सकते हैं, इमेजिन दैट फर्स्ट कंटेनर एनर्जी विल U1, सेकंड कंटेनर एनर्जी विल U2, देन वी कैन से द सिग्मा इज द सिग्मा एंट्रोपी लाइक एज एंट्रोपी, ठीक है। सिग्मा इज फंक्शन ऑफ U1 एंड U2। अगर ज़्यादा कंटेनर होते तो अपन यहाँ U3 U4 ऐसे ले लेते, लेकिन अपने को अच्छा समझना है तो अपन 2 जब पैरामीटर लेंगे तो यहाँ से बहुत अच्छे से अपने को समझ आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, बैरियर। चलते हैं आगे, इसको अपन कोई इक्वेशन 1, सो द टोटल एंट्रोपी, देखिए इसकी सिग्मा 1 है, इसकी सिग्मा 2 है, ये लो सिग्मा 1 है अपने पास, सिग्मा टोटल अपने को निकालना है, एडिटिव प्रॉपर्टी दैट इक्वल इक्वेशन नंबर। इजीली समझ पाए आप, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा साथ लास्ट तक जब आप क्लास देखोगे ना तो तीनों बहुत अच्छे से आपकी समझ आ जाएंगे, ठीक है। नया सब्जेक्ट है तो डरना नहीं है, सीखना है, लर्निंग करनी है कि आखिर इसमें होता क्या है। चलिए आगे, अपन ने सिग्मा की वैल्यू निकाली। अब देखिए डूइंग डिफरेंशिएशन, इसका यदि मैं डिफरेंशिएशन करूं तो डेल्टा सिग्मा इक्वल डेल्टा सिग्मा 1 प्लस डेल्टा सिग्मा 2, इक्वेशन नंबर। लेकिन जब यहाँ पर अपन एनर्जी इक्विलिब्रियम मीन्स थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो जब ये दोनों कंटेनर साम्यावस्था में आ जाएंगे तो क्या इसकी जो टोटल एंट्रोपी होगी उसमें कोई चेंजमेंट होगा, समझिए। समटाइम्स वेट, फर्स्ट टॉपिक है तब अपन हर एक कैरेक्टर समझ रहे हैं, ठीक है। सेकंड थर्ड पे चलेंगे थोड़ी स्पीड से अपन पढ़ने वाले हैं। बने रहिएगा लास्ट तक, क्लास को पूरा अटेंड करना बहुत नेसेसिटी रहता है। चलते यदि अपन आगे, तो जब ये दोनों इन इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम होगा तो इसकी जो एनर्जी होगी वो इस तरफ या इसकी एनर्जी इस तरफ, मीन्स दोनों साम्यावस्था में आ चुके होंगे। साम्यावस्था में आएंगे मीन्स अपने को ये पता रहेगा कि पार्टिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट है। मीन्स पार्टिकल यदि प्रेजेंट है मीन्स वहाँ पर कोई एंट्रोपी नहीं होगी, समझना बात को, कोई एंट्रोपी नहीं होगी। मीन्स एंट्रोपी लाइक एज, जैसे ही दोनों कंटेनर साम्यावस्था में आ जाएंगे एंट्रोपी की कोई टर्म अपने को नहीं मिलेगी। हाँ पहले एंट्रोपी थी, बाद में एंट्रोपी थी, लेकिन जैसे ही दोनों साम्यावस्था में आ गए तो एंट्रोपी अपने पास प्रेजेंट नहीं रहेगी। तो यहाँ पर देखिए साम्यावस्था क्या है, सिग्मा। मीन्स आप ये कह सकते हो कि जब साम्यावस्था आता है तो सिग्मा क्या हो जाता है, लाइक एज कांस्टेंट हो जाता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया जी, 0। इसका मीनिंग इन इक्विलिब्रियम केस डेल्टा सिग्मा
इक्वल 0 मीन्स एंट्रोपी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है साम्य अवस्था में, मीन्स एंट्रोपी नियत हो चुकी होती है। और जब अपन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने को 0 मिल जाता है। दैट मीन्स देन दिस इक्वेशन कैन बी राइट एज डेल्टा सिग्मा 1 प्लस डेल्टा सिग्मा 2 दैट इक्वल 0। नाउ डेल्टा सिग्मा 1 इक्वल माइनस डेल्टा, जब साम्यावस्था अपने पास है तो साम्यावस्था के लिए एंट्रोपी में अपने थर्मल इक्विलिब्रियम, जब एंट्रोपी एनर्जी का फंक्शन है, देखिए थर्मल में एनर्जी का फंक्शन होगा ही, एक रिलेशन अपन ने फाइंड आउट किया। चलिए ये काम अपन ने कब किया है, जब दोनों कंटेनर का अलग अलग अपने पास एंट्रोपी थी। अब अपने पास एंट्रोपी फंक्शन किसका है, U1 का है और U2 का है, मीन्स यहां से भी अपन डिस्कशन करने वाले कि किस प्रकार अपन आगे बढ़ेंगे। बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है, चलते रहिए। अच्छा जी, नाउ एनर्जी, जैसा कि कहा गया था एनर्जी U1 है, एनर्जी U2 है। चलिए थोड़ा आगे, नाउ टोटल एनर्जी, ठीक है, क्या मिलेगी अपने को वो देखिए। U इक्वल, एक की U1 है, दूसरे की क्या है U2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डूइंग डिफरेंशिएशन, आराम से समझिए, क्योंकि मैं 2 बार तब बोलता हूँ ताकि, क्योंकि मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि नया टॉपिक आपकी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ठीक है। हाँ, अगर ऑफलाइन अपनी क्लास होती तो इजीली अपन आप कह देते कि फिर से ये करना है, लेकिन अब टास्क नहीं है ना अपने पास, क्या करें। डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो डेल्टा U इक्वल डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2, हो गया अपना काम इजीली। चलिए, बट वापस वही कहानी होगी, बट इन इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, जब यहाँ पर एंट्रोपी का मान 0 है, मीन्स जो एटम्स है उनमें एनर्जी का ट्रांसमिशन होने के बाद ही तो वो साम्यावस्था में आए हैं, मीन्स एनर्जी में जो परिवर्तन है, इनकी जो एनर्जी U है वो भी क्या हो चुकी होती है, लाइक एज कांस्टेंट हो चुकी होती है। देन डेल्टा U क्या मिल चुका होता है, 0 मिल चुका होता है। सो डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 किसकी इक्विवेलेंट हो गया जी, 0। यहां से क्या निकाल सकते हो, डेल्टा U1 डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, इक्वेशन नंबर 5। बहुत आसान सा था, ठीक है। जो यहाँ पर थ्योरी थी, डेरिवेशन हार्ड कब होता है, फिजिक्स में 3 प्रकार के डेरिवेशन होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल डेरिवेशन, समझिए, ठीक है। नेक्स्ट मैथमेटिकल, नेक्स्ट थ्योरेटिकल। और सबसे जो हार्ड डेरिवेशन होता है वो कौन सा होता है, थ्योरेटिकल डेरिवेशन होता है। कि थ्योरी से आप क्या शुरू करो, जे देखिए जैसे अपन ने यहाँ थ्योरी से पूरा डेरिवेशन शुरू किया है, तब ये सबसे ज़्यादा हार्ड अपने लिए प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको कोई थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट रूल होता है उसके अकॉर्डिंग यदि एनर्जी दे दी जाती है तो आप इजीली क्या याद कर सकते हो, नेक्स्ट वाला पैरामीटर याद कर सकते हो। मीन्स ऐसे होता है ना, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तीनों में से यदि आपको 2 पैरामीटर नोन है तो इजीली आप थर्ड वाला कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेशन करके, तो प्रिंसिपल से रिलेटेड हो गया। यदि मैथमेटिक्स की स्टेप्स चलती तो वो मैथमेटिकल डेरिवेशन, और अब थ्योरी वाला अपन पढ़ रहे हैं तो थ्योरेटिकल मीन्स पहले थ्योरी होने के बाद अपना डेरिवेशन शुरू हो पा रहा है। और ये डेरिवेशन सबसे हार्ड पड़ता है अपने लिए, लेकिन फिर भी समझने का अपना पूरा प्रयास रहता है, डोंट वरी। नेक्स्ट आगे चलिए, देखिए कि यहाँ सिग्मा है, इसका फंक्शन है। जब अपने पास कोई फंक्शन इस प्रकार के नोन होते हैं तो अपन उनका आंशिक अवकलन कर सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए और आप वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए कि क्या आपको मिलने वाला है, ठीक है। समटाइम्स वेट, डूइंग पार्शियल डिफरेंशिएशन
ऑफ इक्वेशन कर दीजिए। सिग्मा का क्या हो जाएगा, डेल्टा सिग्मा, नो इश्यू। चलिए आगे, अब इसका आप कैसे करो, तरीका सीखिए। पहला है तो डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा U1 का कर दीजिए, फिर U1 का कंप्लीटली कर दीजिए। समझ गए बात को। नेक्स्ट प्लस डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा U2 के रेस्पेक्ट में कर दीजिए और इसका कंप्लीटली कर दीजिए। होता है क्या अक्सर जब आप इस प्रकार का नॉर्मल मैथमेटिक्स में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ते हो तो ऐसे करते हो। देखिए डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा U1 मल्टीपल करते हो DU1 प्लस डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा U2 मल्टीपल करते हो D। बस यही अपन ने किया है, बस अपन ने यहाँ ये वाला डेल्टा काम में लिया और यहाँ पे ये वाला, बस दोनों है क्या लाइक एज कि ये दोनों डिफरेंशिएशन ही हो रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक चलना पड़ता है। ठीक है ना, कि यहाँ पर आप कंप्लीटली D नहीं लिख सकते क्योंकि एनर्जी में चेंजमेंट हो रहा है, यहाँ पे भी चेंजमेंट और यहाँ पे भी चेंजमेंट। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा जी, ये अपन ने किया, लेकिन आप क्या जानते हो, बट डेल्टा सिग्मा इस वाले इक्वेशन से देखिए क्या है, 0। ठीक है, मान क्या आ चुका जी, 0। देन इक्वेशन क्या मिला, डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा U1 मल्टीपल बाई डेल्टा U1 प्लस डेल्टा सिग्मा डेल्टा U2 इंटू डेल्टा, इसका मान क्या आ चुका जो। लेकिन फिर अपन कह सकते हैं कि हमारे पास इस प्रकार का इक्वेशन है, चाहे U1 को U2 में चेंज कर दो, चाहे U2 को आप U1 में चेंज कर दो, नो इश्यू, रिजल्ट दोनों में सेम आने वाला है। फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या होगा जी, डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा U1 इंटू डेल्टा U1 डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा U2। डेल्टा U2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, माइनस डेल्टा U1, माइनस तभी मैंने नेगेटिव साइन लगाया, माइनस डेल्टा U1 इक्वल 0। ठीक है, दोनों में से ये वाला आप बाहर लीजिए। देखिए डेरिवेशन शुरू होने के बाद कितना आसान चल रहा है, डेल्टा U1 माइनस डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा U2, ओके, डेल्टा U1 इक्वल, ये एक इक्वेशन अपने को मिला। अब इस इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो आप थोड़ा आइडिया लगाइए कि डेल्टा U1 क्या थी, फर्स्ट वाले में एनर्जी में चेंजमेंट हो रहा था। मीन्स यहाँ से कहने का मीनिंग क्या है कि डेल्टा U1 0 नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर अपने टोटल जो एनर्जी थी उसको क्या किया था, 0। क्या ये कहा था कि डेल्टा U1 0 है, नहीं। मीन्स कहने का मीनिंग क्या है, जैसे ये एनर्जी 0 है वैसे ये वाली एनर्जी 0 नहीं हो सकती। मीन्स अपन इस इक्वेशन से क्या कह सकते हैं कि डेल्टा U1 कभी 0 नहीं हो सकती। मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0। देन जो अदर टर्म रहेगी वो क्या होगी जी, 0 होगी। देन यहाँ पे डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा U1 माइनस डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा U2, ये वाली टर्म किसके इक्विवेलेंट रहेगी, 0 के इक्विवेलेंट रहेगी। ठीक, चलते हैं आगे। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आप बता दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा आगे बढ़ो, यहाँ से आगे आप क्या कर सकते हो, इधर भेज दो। तो मैथमेटिक्स लगानी है, डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा U1 इक्वल डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा U2, ये एक इक्वेशन आपको मिल चुका। नेक्स्ट वाला इक्वेशन ले सकते हैं इसको अपन, इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 6 के बारे में क्या बोलेंगे जी, देखिए क्या है, एंट्रोपी में एनर्जी के रेस्पेक्ट में परिवर्तन हो रहा है। मीन्स एंट्रोपी का डिफरेंशिएशन अपन एनर्जी U1 और U2 के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिक्स के लिए एक पैरामीटर डिफाइन किया जाता है, समझिए बात को, और हमेशा ये फैक्ट है लेना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, जब आप थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो ये पैरामीटर आपको लेना ही पड़ेगा। बट वी एज्यूम ए पैरामीटर, जब कहाँ पे भी डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा U लिखा हुआ होता है,
मीन्स एंट्रोपी का यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा होता है तो उसको 1/τ से अपन रिप्लेस करते हैं, जहां टो क्या होता है, कोई टेम्परेचर की टर्म होती है, टेम्परेचर टर्म। मीन्स टो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। वैल्यू क्या होती है टो की जी, टो इक्वल टू KT, ठीक है। अच्छा जी, इसी प्रकार अपने को लिखना है, फर्स्ट के लिए लिखोगे तो डेल्टा सिग्मा 1 नहीं, डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा U1। फर्स्ट है तो क्या ले लीजिए, टो 1 ले लीजिए, ओके। डेल्टा सिग्मा सेकंड है तो क्या ले लीजिए, टो 2 ले लीजिए, 7 यूजिंग इन इक्वेशन 6। ये आपको लेना पड़ेगा क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में जब आप एंट्रोपी का यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो तो तब आपको कोई टेम्परेचर की टर्म मिलती है और वो लेनी पड़ती है। टो होता है क्या है एक्चुअल में, KT होगा, ठीक है। रखिए यहाँ पे 1/τ1 इक्वल 1/τ2। दैट मीन्स टो 1 किसके बराबर आ चुका जी, टो 2 के इक्वल आ चुका। मीन्स जो अपने पास एंट्रोपी है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में और एंट्रोपी है सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम होगा तो T का मान किसके इक्वल आ रहा है, देखिए टो का मान दोनों का इक्वल आ रहा है, तो आप यहां से क्या कह सकते हो, समझिए थोड़ा सा कि T टो इक्वल टू KT। फर्स्ट यदि है तो टो 1 इक्वल K तो कॉन्स्टेंट है तो K इंटू T1। आपको यहां तक ही करना, थोड़ा समझना है। फिर टो 2 क्या है, K कॉन्स्टेंट है, साथ में T2, दोनों को इक्वल करेंगे तो KT1 इक्वल KT2। ओके, कैसे के चला जाएगा, T1 किसके बराबर आ गया जी, T2। तभी इसको अपन क्या बोल रहे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। मींस ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें टेम्परेचर का मान क्या रहता है, दोनों के लिए इक्विवेलेंट रहता है। क्या थ्योरी सिद्ध हुई, ठीक है। अब इस इक्वेशन तक आप पहुंचो, मीन्स जैसे ही आपके पास टो 1 किसके बराबर मिल जाए, टो 2 के इक्वल मिल जाए, दिस इंडिकेट्स दैट बोथ कंटेनर आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है डियर। यहां लिख सकते हो आप, ये रफ वर्क होता है, अपने समझने के लिए किया है। इक्वेशन ले सकते हैं अपन, एट इक्वेशन एट रिप्रेजेंट्स थर्मल इक्विलिब्रियम। क्योंकि जब थर्मल इक्विलिब्रियम होगा तो अपन ने जैसे यहाँ दो कंटेनर लिए थे, तो इसका टेम्परेचर यदि T1 है, इसका टेम्परेचर यदि T2 है, तो दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, इक्वल। क्योंकि जब इक्विलिब्रियम होगा तब टेम्परेचर दोनों का इक्वल ही रहेगा। समझ आया, दिस इज द फर्स्ट टास्क ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं सेकंड वाले पे, समटाइम्स वेट। देखिए पूरा एनालिसिस आपके सामने है जो इंपॉर्टेंट था, एक स्क्रीनशॉट ले लोगे और यदि पीडीएफ क्रिएट कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। अच्छा जी, अब चलते हैं अपन अपने सेकेंड टास्क की ओर कि अपने को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन करना। बहुत आसान है, अब इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हर एक वर्ड एक्सप्लेन कर लिया अपन ने। चलते हैं इधर सेकेंड वाला, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या बताया था कि कोई भी एनर्जी का फंक्शन होगा, मीन्स जो एंट्रोपी होगी, जैसे अपन ने पीछे वाले में पढ़ा है सिग्मा किसका फंक्शन था, U1 और U2 का। हाँ जी, जब अपन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो एनर्जी का तो फंक्शन रहेगा, लेकिन साथ में वॉल्यूम का भी क्या रहता है, फंक्शन रहता है। मीन्स वॉल्यूम V1 और V2 का भी फंक्शन रहेगा। जो अपन ने थ्योरी पढ़ी थी इनिशियल में, वहां पर अपन ने इसका डिस्कशन किया था। देखिए आगे अपन शुरू करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि अपने पास ये कोई कंटेनर है, यहाँ पे कोई बैरियर प्रेजेंट है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड चेंबर, ठीक है। फर्स्ट वाले का वॉल्यूम अपन ने V1 माना है, सेकंड वाले का वॉल्यूम V2 माना है। अच्छा जी, अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर पैरामीटर डिसाइड
करने। जब पैरामीटर अपन डिसाइड करेंगे, जैसे फर्स्ट वाले में अपन क्या कह रहे थे, u बराबर u1 प्लस u2, तो यहाँ क्या कह देंगे कि ये तो अपन ने कर लिया काम, यहाँ क्या रहा फिर v1 और v2, तो उसको क्या रख देंगे इक्वल। मीन्स इन दिस इक्विलिब्रियम द एंट्रोपी इज फंक्शन ऑफ एनर्जी u एंड वॉल्यूम v। ओके, देयर v कैन बी राइट एज सिग्मा इक्वल सिग्मा u1 u2 वॉल्यूम v1 एंड इक्वेशन नंबर 1। इजीली डिस्कशन कर लिया अपन ने। अच्छा चलिए आगे, अब होगा क्या, बट सिग्मा क्या होता है, इसका अपन क्या मानते हैं एंट्रोपी सिग्मा 1, इसकी एंट्रोपी अपन क्या मानते हैं जी सिग्मा 2 मानते हैं। तो टोटली यदि अपने को निकालना रहता है कि टोटल मान इसका क्या है, तो सिग्मा 1 प्लस क्या रहता है जी सिग्मा 2 रहता है। इक्वेशन नंबर, इतना काम अपना हो चुका। फिर अपने को इन दोनों का ही मॉडिफिकेशन करना है। करने के बाद फाइनली जैसे ये टर्म निकाली है वैसे ही एक टर्म और फाइंड आउट करते हैं। देखिए दोनों का अपने को अवकलन करना रहता था। पहले अपन फर्स्ट वाले का करते हैं, डूइंग पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो जी ऑफ इक्वेशन y कीजिएगा। डेल्टा सिग्मा क्या आ जाएगा, डेल्टा सिग्मा तरीका बताया था अभी, अपॉन डेल्टा u1, ओके, साथ में डेल्टा u1। नेक्स्ट आगे चलिए प्लस डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा u2 इनटू डेल्टा u2, ओके। नेक्स्ट प्लस डेल्टा सिग्मा v1 प्रेजेंट है अपॉन डेल्टा v1 डेल्टा v1, ओके, प्लस डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा v2 मल्टीपल बाई डेल्टा v2, ओके। अब देखिए ये जो टर्म लिखी गई है ये किसकी टर्म है, थर्मल इक्विलिब्रियम की टर्म है। याद कीजिए ऐसी की ऐसी टर्म अपने पास थर्मल इक्विलिब्रियम में आई थी। मीन्स नाउ अब आप जान चुके हो, वी नो दैट फ्रॉम थर्मल इक्विलिब्रियम, अच्छा जी निकालिए वो फॉर्मूला बताइए क्या था, डेल्टा सिग्मा इक्वल डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा u1 इंटू डेल्टा u1 प्लस डेल्टा सिग्मा डेल्टा u2 मल्टीपल बाई डेल्टा u2। अपन ने क्या कहा था कि डेल्टा सिग्मा क्या होना रहता है 0, तो डेल्टा सिग्मा अगर 0 है इसका मीनिंग अपन ने क्या कहा था, दिस वैल्यू विल बी 0। इक्वेशन नंबर 4 यूजिंग इक्वेशन 4 इन 3 कर दीजिएगा और नेक्स्ट मूव करिएगा। आप जैसे ही ये वैल्यू पुटअप करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा सिग्मा इक्वल दिस वैल्यू विल बी 0, डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा v1 इंटू डेल्टा प्लस नेक्स्ट टास्क डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा v2 एंड डेल्टा ओके। बट डेल्टा सिग्मा क्या होना है, ये तो 0 होगा। रीजन बता दिया था फर्स्ट वाले में आपको, जैसे ही आपको यहाँ इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम मिलते ही एंट्रोपी में चेंजमेंट नहीं होगा, मीन्स एंट्रोपी कांस्टेंट हो चुकी होगी। जब एंट्रोपी कांस्टेंट है तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। मीन्स डेल्टा सिग्मा 0। देन क्या मिला, डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा v1 इंटू डेल्टा v1 प्लस डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा v2 इंटू डेल्टा v2, ठीक है ना। इसको डेल्टा बोलते हैं, इसको डेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन 5 इतना काम हो चुका। अब क्या करें, यहाँ पे देखिए फिर अपन ने फर्स्ट वाले को थोड़ा सा रिलेट कीजिए। u क्या कहा था अपने, टोटल एनर्जी u1 प्लस u2,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। मीन्स सो दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है, सिस्टम भी आप बोल सकते हो, क्या होगा, V इक्वल फर्स्ट का वॉल्यूम V1 माना है अपन ने, सेकंड का वॉल्यूम V2 माना है। इक्वेशन 6 डूइंग डिफरेंशिएशन कर दो, डेल्टा V इक्वल डेल्टा V1 प्लस डेल्टा, नो प्रॉब्लम, इजीली कैलकुलेट कर लिया। अच्छा जी, बट मिला आपको इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो आपने क्या देखा कि आयतन भी कांस्टेंट हो चुका है, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अच्छा जी, देन डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 दैट इक्वल 0। रिजल्ट क्या निकला, यदि डेल्टा V2 आप निकालना चाहो तो माइनस डेल्टा V1, कैसे भी आप कर सकते हो, V1 को V2 में चेंज कर सकते हो या V2 को V1 में चेंज कर सकते हो। इक्वेशन 7 पुट इन 5 रख दो जी, क्या मिलेगा अपने को, डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा V1 मल्टीपल बाई डेल्टा V1, वहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा V2, प्रेजेंट है डेल्टा V2 पुटअप कर दीजिए, माइनस डेल्टा V1 माइनस डेल्टा, दिस इज इक्वल टू कीजिए। नेक्स्ट डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा V1 माइनस डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा V2, ओके, डेल्टा V1 इक्वल, बट बार बार नहीं बताएंगे, क्या डेल्टा जो V1 है क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक चेंबर का कोई वॉल्यूम है, उसमें कोई ना कोई तो पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, मीन्स वहाँ कोई आयतन घेरेगा। तब अपने पास टास्क क्या रहा, देन दिस टर्म विल बी 0, डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा V1 माइनस डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा V2 विल बी 0। नेक्स्ट टर्म डेल्टा सिग्मा डेल्टा V1 इक्वल डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा V2, ये लो, एक इक्वेशन निकल गया अपने पास, जैसा पहले वाले में निकला था, सिमिलरली यहाँ पे भी एक इक्वेशन निकला। अब अपन यहाँ से वही बात है वापस कांस्टेंट शो करने वाले हैं कि ये कैसा कांस्टेंट रहेगा। जैसे वहाँ पर अपन ने ये पता किया था कि वो टेम्परेचर का कांस्टेंट है, वैसे ही अपने को यहाँ पर शो करना होता है, बट पहले समझिएगा फिर क्या है वो देखिएगा। बट वी एज्यूम ए पैरामीटर, यदि आपके पास कहाँ पे भी डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा V लिखा हो, फर्स्ट वाले में U था, इस वाले में V प्रेजेंट है, तो इसको अपन रिप्लेस करते हैं पाई अपॉन टो से। किससे रिप्लेस करेंगे जी, पाई अपॉन टो से करना ही पड़ेगा अपने को, तभी अपना काम होगा। देन यदि फर्स्ट की अपन बात करें, देन कि जो फर्स्ट कंटेनर अपने पास है उसके लिए क्या होगा, डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा V1, क्या मिल जाएगा अपने को, फर्स्ट लगा दो पाई 1 अपॉन टो 1। नेक्स्ट डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा V2, क्या मिलेगा जी, पाई 2 अपॉन नीचे क्या लगा दो, टो 2 लगा दो, ठीक है। देन दिस इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 8, इक्वेशन 9 पुट इन 8, क्या मिलेगा अपने को, पाई 1 अपॉन टो 1 इक्वल पाई 2 अपॉन टो 2, बट अकॉर्डिंग टू थर्मल इक्विलिब्रियम क्या मिला था अपने को, टो 1 किसके बराबर मिला था, टो 2, देन पाई 1 अपॉन टो 1 इक्वल टू
पाई टू अपॉन टो टू की जगह टो वन कर दीजिए या टो वन की जगह टो टू कर दीजिए। दिस इज डिवाइडेड बाई वन टाइम, सो वी कैन से पाई वन इक्वल टू पाई टू। ये है क्या जी, पाई वन और पाई टू यहाँ इंडिकेट किसको कर रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा प्रेशर को इंडिकेट से करेगा। मीन्स पाई, जब भी आप मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो कांस्टेंट क्या लोगे, पाई लोगे। मीन्स पाई इंडिकेट्स प्रेशर। मीन्स अब आपने क्या देखा कि जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम था वहां पर जैसे ही पाई वन इक्वल पाई टू अपने को मिला है, ठीक है, तो वहां क्या हो जाएगा कि वो किसकी टर्म है जी, प्रेशर की टर्म आपको मिल जाएगी। अब बात ये है जब यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे इस वाले सब्जेक्ट में तो ये सारे पैरामीटर आगे काम में आने वाले हैं, ठीक है ना। तीनों इक्विलिब्रियम कहाँ पे भी काम आ सकते हैं, डायरेक्टली आप पता रखिए। जैसे थर्मल था तो डेल्टा सिग्मा अपॉन यू था, मैकेनिकल आया तो भी, जब पार्टिकल आएगा तो दिक्कत क्या है, सिग्मा तो आपके पास प्रेजेंट है, पार्टिकल की जगह एन होगा तो एन वन हो जाएगा एक, नेक्स्ट आगे वाला होगा तो n2 हो जाएगा। समझ गए बात को। मीन्स ये अपना टास्क पूरा हो चुका है, अपने को बस इतना ही फाइंड करना होता है कि जब आपके पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है तब वो इक्वेशन किसका निकलता है, तो ध्यान रखिएगा प्रेशर अपने को फाइंड होता है। समझ गए बात को। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं अपने लास्ट टास्क की ओर जहां पर अपने को पार्टिकल इक्विलिब्रियम का डिस्कशन करना है। समझ पा रहे हो, मेथड पूरा यही रहने वाला है। जिस प्रकार सिग्मा का अपन ने फंक्शन लिया था, समझिए बात को, फर्स्ट वाले में u1 u2, उससे आगे वाले में अपन ने जस्ट ये पढ़ा है v1 v2। जब पार्टिकल की बात होगी तो n1 और n2 फंक्शन अपन लेंगे, वैसे ही इनका आंशिक अवकलन करेंगे, अपन एक ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। समटाइम्स वेट। Okay, now we will discuss about particle इक्विलिब्रियम। वही बात है, कंटेनर आपको लेना है, कंटेनर में दो अलग अलग भाग होंगे जिसमें एक में n1 पार्टिकल आप मान लेना, दूसरे में n2 आप मानना, ठीक है। पूरी कोशिश आपको समझने की करनी है कि टेक ए कंटेनर, ठीक है जी, दिस इज कंटेनर फर्स्ट, दिस इज कंटेनर, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अपन कह रहे थे फर्स्ट वाले की एंट्रोपी सिग्मा 1 है, नेक्स्ट एंट्रोपी सिग्मा 2 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन पार्टिकल की बात करेंगे तो वी एज्यूम इन कंटेनर फर्स्ट पार्टिकल n1 एंड इन कंटेनर सेकेंड पार्टिकल प्रेजेंट n2, सो टोटल पार्टिकल n1 प्लस n2, ठीक है। आगे बात करेंगे। सो द एंट्रोपी इज, अब अपने को एंट्रोपी निकालनी है और एंट्रोपी किस किस का फंक्शन है बताया हुआ है आपको, फिर से देखिएगा। सिग्मा इक्वल टू सिग्मा u1 कोमा u2, क्योंकि इसकी एनर्जी u1 मानी थी, इसकी एनर्जी u2 मानी थी, बीच में ये कोई बैरियर था। नेक्स्ट वॉल्यूम v1, वॉल्यूम v2, पार्टिकल इमेजिन इन फर्स्ट कंटेनर n1, इन सेकंड कंटेनर n2। ओके, इक्वेशन नंबर 1। वही बात है, यदि टोटल आपको एंट्रोपी चाहिए तो सिग्मा इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अपन क्या करते हैं इसके बाद, आंशिक अवकलन मीन्स डूइंग पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, कर दो। डेल्टा सिग्मा इक्वल डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा u1 डेल्टा u1, ठीक, प्लस डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा u2 डेल्टा u2, प्लस
डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा V1। नेक्स्ट डेल्टा, जल्दीबाजी में हमेशा दुर्घटना होगी, जितना स्पीडली आप कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे कोई एरर कर बैठोगे। जब आपकी एक्यूरेसी आने लगे तब आप कर सकते हो डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा V1, फिर डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा V2 इंटू डेल्टा V2, ठीक है। नेक्स्ट प्लस डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा N1 इंटू डेल्टा N प्लस लास्ट स्टेप N2 रही है, तो डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा N2 मल्टीपल बाई डेल्टा N2। ओके, इक्वेशन नंबर। चलिए आगे क्या होगा आपको अच्छे से पता है। अब अपन पार्टिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट वाली जो दो स्टेप है वो तो थर्मल इक्विलिब्रियम को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो दोनों आगे वाली स्टेप है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को डिनोट कर रही है, मींस दोनों का ही मान अपन क्या रख देंगे, जीरो। ओवरऑल अपने पास क्या आ जाएगा, पार्टिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पर ओनली ये दो स्टेप रहेगी। समटाइम्स वेट but according to thermal and mechanical equilibrium। अच्छा जी, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या था कि डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा U1, याद हो जाना चाहिए, आगे जब काम है तो डायरेक्टली लिख सको आप, माइनस नहीं प्लस डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा U2 इंटू डेल्टा U2, किसके इक्वल ले रहे थे, डेल्टा, ठीक है। नेक्स्ट थर्मल में डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा V1, ठीक, इंटू डेल्टा V1 प्लस डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा V2 इंटू डेल्टा V2, किसके इक्विवेलेंट था जी, डेल्टा सिग्मा, डेल्टा सिग्मा। जैसे ही इक्विलिब्रियम अपने को मिला, अपन ने क्या कहा, सिग्मा कांस्टेंट हो चुका, मीन्स यहाँ पर डेल्टा सिग्मा जीरो हो चुका। इसका मीनिंग क्या है, डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा U1, डेल्टा U1 थ्योरी में कर चुके ये वाला पूरा अपन, डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा U2 इंटू डेल्टा U2, ये भी जीरो हो चुका। नेक्स्ट डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा V1, डेल्टा V1 प्लस डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा V2 इंटू डेल्टा V2, ये भी जीरो हो चुका। यूजिंग इन इक्वेशन दे दो चाहे इसको कोई 3, इक्वेशन 3 यूजिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 यूजिंग इन इक्वेशन क्या मिलेगा जी, ओवरऑल आपको डेल्टा सिग्मा इक्वल, ये टर्म जीरो हो चुकी, ये टर्म जीरो हो चुकी, ठीक है। ओनली ये 2 रिमेनिंग टर्म रह गई यहाँ पे, मीन्स डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा N1 मल्टीपल बाई डेल्टा L1 N1 प्लस डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा N2 मल्टीपल बाई डेल्टा, वही बात है, बट डेल्टा सिग्मा क्या होना है, जीरो होना है, मीन्स क्योंकि यहाँ पे पढ़ चुके थे, तो डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा N1 मल्टीपल बाई डेल्टा N1, बहुत तगड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। देखिए क्या कर रहे हैं अपन, कहाँ से चले थे, बस आउटलाइन करना है अपने को, डिफ्रेंशिएशन करते रहो, आगे से आगे टर्म रिप्लेस करते रहो, डिवाइडेड बाई डेल्टा N2 मल्टीपल बाई इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट वाला इक्वेशन मान लो। अच्छा जी, अब इसका सॉल्यूशन क्या करें, तो याद कीजिए प्रीवियस दोनों, अपने को यहाँ टोटल पार्टिकल्स का नंबर निकालना है और उसका आंसर का आउटलाइन करके यहाँ वैल्यू रिप्लेस करनी है, फिर कोई एक कांस्टेंट लेना है, ये तो करना है, ठीक है, कीजिएगा। नाउ टोटल पार्टिकल इन कंटेनर, ठीक है जी, क्या मिलेगा, कैपिटल N मान लो,
फर्स्ट में n1 था, बताया हुआ है पहले का, सेकंड में n2 था। इक्वेशन 5, डूइंग पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल्टा n इक्वल डेल्टा n1 प्लस डेल्टा n2। बताइए अब यहाँ डेल्टा n क्या, जैसे ही इक्विलिब्रियम मिल चुका होता है तो पार्टिकल भी फिक्स हो चुके होते हैं, मीन्स उनका नंबर भी कांस्टेंट हो चुका होता है, और कांस्टेंट का आउटलाइन क्या मिल चुका होता है, 0 मिल चुका होता है। बट इन इक्विलिब्रियम डेल्टा n क्या जी, 0, देन डेल्टा n1 प्लस डेल्टा n2 दैट इक्वल 0। सो डेल्टा n1 इक्वल माइनस डेल्टा n2, किसी को भी चेंज कर दो चाहे, नो इश्यू। यूजिंग इन इक्वेशन 4 कर दो, तो डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा n1 मल्टीपल डेल्टा n1 फिर डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा n2, और डेल्टा n2 क्या हो गया, नेगेटिव इधर आ गया तो माइनस यहाँ पे लगा दिया अपन ने, साथ में क्या हो गया डेल्टा n1 इक्वल 0। यहाँ से डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा n1 माइनस डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा n2, बाहर क्या रह गया जी, डेल्टा n1 इक्वल 0। वापस वही बात है, किसी एक चेंबर में जो पार्टिकल है वो 0 हो नहीं सकते, मीन्स 0 नहीं हो सकते, देन द अदर टर्म विल बी 0। सो डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा n1 माइनस डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा n2 दैट इक्वल 0। समझ पाई, यही रिलेशन आपको निकालना रहता है, फिर यहाँ से आपको आगे बढ़ना रहता है। ठीक है, कैसे बढ़ना है देख लीजिए। डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा n1 इक्वल डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा n2। यहाँ तक हुआ अपना काम। अच्छा जी, फिर एक कांस्टेंट अज्यूम करना होता है और फिक्स रहेगा जी कि जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम है तो उसके लिए कांस्टेंट अपन पाई अपॉन टो, माइनस पाई नहीं माइनस म्यू अपॉन टो लेते हैं, ठीक है ना। सो वी टेक नाउ वी टेक ए कांस्टेंट, कहाँ पे लिखा है डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा n, तो उसके लिए कांस्टेंट होगा माइनस म्यू अपॉन टो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तब अपन 1 के लिए अलग लिख देंगे और 2 के लिए अलग रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, मीन्स सो डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा n1 क्या हो जाएगा माइनस म्यू 1 अपॉन टो 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे, डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा n2 इक्वल माइनस म्यू 2 अपॉन टो 2। इक्वेशन नंबर 7 यूजिंग इन 6 कर दो, क्या मिलेगा अपने को, माइनस म्यू 1 अपॉन टो 1 इक्वल माइनस म्यू 2 अपॉन टो 2, बट अकॉर्डिंग टू थर्मल इक्विलिब्रियम क्या था जी, टो 1 इक्वल टू टो 2 में एक स्टेप कम कर देता हूं और थोड़ा टाइम अपना सेव करते हैं। नेगेटिव से नेगेटिव चला गया जी, म्यू 1 किसके इक्वल आ चुका, म्यू 2 के इक्वल आ चुका। मीन जब भी आपको कहाँ पे पैरामीटर दिखे कि म्यू पैरामीटर है तो वहां आप समझिएगा कि कैसा इक्विलिब्रियम चल रहा है, पार्टिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है। अब खास बात क्या है, म्यू को बोलते क्या है जी, केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल मीन्स ये अपने को ये कहना चाहता है इस पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कि आपके पास ये जो कंटेनर था इसका जो फर्स्ट चेंबर है और सेकंड चेंबर है, तो फर्स्ट से सेकंड चेंबर में जब आप जाओगे या सेकंड से फर्स्ट में पार्टिकल का ट्रांसमिशन होगा तो वहां पर कोई पोटेंशियल पैदा होगा, और उस पोटेंशियल की टर्म किस प्रकार की होगी कि आपकी एंट्रोपी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में जब चेंज हो रही होती है तो माइनस म्यू अपॉन टो होगा जी, कोई चेंजमेंट अपन नहीं कर सकते, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट लिया गया, आगे अपन ने सॉल्यूशन किया, मीन्स अब अपने को ये देखना है कि जहां पे भी म्यू 1 किसके इक्वल लिखा मिले अपने को
μ2 के इक्वल लिखा मिले तो वहां पर कौन से इक्विलिब्रियम की बात हो रही होती है, पार्टिकल इक्विलिब्रियम की बात हो रही होती है। ठीक है, तो आपको कुल मिला के करना क्या होता है, पूरा कंक्लूजन क्या है 1 मिनट में अपन सीख सकते हैं। कैसे जी, यदि थर्मल की बात करें तो सिग्मा को फंक्शन लो ओनली U1 और U2 का। ओके, यदि आपको मैकेनिकल सीखना है तब सिग्मा को ओनली फंक्शन लो, U1 U2 तो रहेगा, साथ में वॉल्यूम का फंक्शन और ले लो। ओके, थर्ड यदि आपको पार्टिकल चाहिए तो सिग्मा को फंक्शन लो U1 U2 V1 V2 प्रेजेंट है, साथ में पार्टिकल N1 और N2 ध्यान में रखो। पर इसके साथ में पता क्या रखना है, जैसे ही थर्मल इक्विलिब्रियम हो, देखिए कंक्लूजन सबसे लास्ट में निकल के आता है। ठीक है, अच्छे से अपन ने पढ़ा है। अब ये जो इंपॉर्टेंट थिंग चल रही है आप इतना याद रख सकते हो तो आपके इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मीन्स जब अपन थर्मल की बात करेंगे तो टोटल एनर्जी U होगी वो U1 प्लस क्या रहेगी जी, U2 रहेगी। उसके बाद यदि मैकेनिकल की बात करेंगे तो टोटल वॉल्यूम V है वो क्या रहेगा, V1 प्लस V2। ये टर्म काम में लेंगे और यहाँ पर अपन N क्या टर्म काम में लेंगे, N1 प्लस N2। क्या ध्यान रखेंगे कि जब डेल्टा U आएगा तो 0 होगा, डेल्टा V आएगा तो 0 होगा, डेल्टा N आएगा तो 0 होगा। यहाँ से एक वैल्यू अपने को मिल चुकी होती है और फिर अपने को एक कांस्टेंट एज्यूम करना रहता है। जैसे कि थर्मल में अपन ने कांस्टेंट क्या एज्यूम किया था, टो एज्यूम किया था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद मैकेनिकल में अपन ने पाई एज्यूम किया था। टो किसकी टर्म थी, टेम्परेचर की। पाई क्या होता है जी, प्रेशर होता है। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर यदि अपन पार्टिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे होते हैं तो यहां पर कांस्टेंट क्या एज्यूम करते हैं, होता क्या है, केमिकल पोटेंशियल। देखिएगा यहां पर ये जो ग्राफिक्स है, इतनी ग्राफिक्स यदि आपको वेल अच्छे से नॉन रहेगी तो टॉपिक बड़ा था, समझा है अपने तब बड़ा हो गया। कंपेटिटिव में बस आप इतना ही ध्यान रखिए ना कि थर्मल है तो U1 U2 का फंक्शन जिस प्रकार से आपको ये बताया गया, 3 लाइन यदि अच्छे से आपकी याद है तो तीनों इक्विलिब्रियम में आपकी कोई दिक्कत ही नहीं होनी। ठीक है ना, मीन्स पहले अपन ने पूरा पढ़ा है, फिर पूरे टॉपिक का कंक्लूजन ओनली 3 लाइन में अपन ने निकाला है। उम्मीद है लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहे। क्लास लंबी है क्योंकि पीजी है, क्लास लंबी अपने को रखनी पड़ती है, टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट हो नहीं पाता है। और फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहे। और यदि लास्ट तक मेरे साथ हो तो लेक्चर्स को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही है जो इससे भी शानदार लेक्चर आप तक लाने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।